हेलो बच्चों। तो बच्चों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि एपी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही है और आप ढेर सारे क्वेश्चंस अपने एंड से सॉल्व कर रहे हैं। तो आज हम लोग एपी का आखिरी टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और ये टॉपिक हमारा है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी। अभी तक हमने देखा है कि एपी में बहुत सारे टर्म्स होते हैं। पहला टर्म उसको हम लोग A1 कहते हैं, दूसरे टर्म को A2 कहते हैं, तीसरे को A3 कहते हैं। इस तरीके से बहुत सारे टर्म्स होते हैं। जितने भी टर्म्स एपी में हैं, अगर उन सारे टर्म्स को आपको ऐड करने को कह दिया जाए, उन सारे टर्म्स का सम निकालने को कह दिया जाए, तब वो सम हम किस तरीके से निकालेंगे। अगर मैं आपको सपोज करें कि n नंबर ऑफ टर्म्स दे देता हूं, n नंबर ऑफ टर्म्स आपको एपी का मैं दे देता हूं। मान लीजिए कि पहला से लेकर n तक मैं सारे टर्म्स आपको बता देता हूं और अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए कि इन सारे टर्म्स को ऐड करने पे, एपी के सारे n टर्म्स को ऐड करने पर इसका रिजल्ट कितना आता है। तो अगर वो नंबर ऑफ टर्म्स बहुत कम है तब तो आप डायरेक्ट ऐड करके बता देंगे। मान लीजिए मैं आपको 5 टर्म देता हूं, 1 2 3 4 5, तब तो आप बता देंगे कि 5 + 4 9, 9 + 3 12, 12 + 2 14 + 1 15। इन पांचों टर्म का जो सम है वो 15 के बराबर है। लेकिन अगर मैं आपको 5000 टर्म्स बता दूं, ठीक है, अगर मैं आपको 5000 टर्म्स बता दूं एपी के और मैं आपको बोलूं कि भाई ये एपी है, इसके 5000 टर्म्स जो है उसका सम आप मुझे बताइए, तब किस तरीके से बताएंगे। तब एडिशन करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए हम एक तरीका देखते हैं, एक तरीका सीखते हैं और वो तरीका है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एपी। यानी आपको n टर्म्स एपी के दिए हुए हैं और आपको उसका सम फाइंड करना है। एक छोटे से एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, फिर हम लोग वो फॉर्मूला बनाएंगे उसका। सपोज करिए बच्चों कि आपके पास एक एपी है, आपके पास एक एपी है 1, 2, 3, 4, ऐसे करते करते तक 100 तक आपके पास ये एपी है ना। कॉमन डिफरेंस आपका 1 के बराबर है ये एपी। अगर मैं आपसे कहता हूं कि इस एपी को आप ऐड करके मुझे बताइए कि इसका सम क्या है, तो किस तरीके से हम ऐड करेंगे, समझिए इस बात को। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि अगर इन सारे नंबर्स को ऐड करने पर, यानी 1 + 2 + 3 प्लस ऐसे करते करते और आखिरी में मैं मान लीजिए मैं लिख देता हूं 98, 99 और 100। तो बच्चों क्या मैंने इन सारे टर्म्स को ऐड किया ना, मैं मुझे पता तो है नहीं कि इन सारे टर्म्स का सम क्या है, तो मैंने सबको ऐड कर दिया, मैंने कह दिया कि ये s के बराबर है। अच्छा, इसी नंबर को मैं थोड़ा सा पलट कर लिखना चाह रहा हूं। जैसे मैंने यहां पर 1 2 3 ऐसे लिखा है, अगर मैं पलट कर, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 100 + 99 + 98 और ऐसे करते करते अगर मैं आखिर में आऊं 3 + 2 + 1, तो भी तो एक ही बात है ना भाई। आप नंबर को 1 2 3 4 करके ऐड करिए या फिर 4 2 3 1 करके उल्टा ऐड करिए, कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। चलिए अब इन दोनों को जरा हम लोग ऐड कर लेते हैं। ये मैंने दो सेम नंबर के सम को मैंने लिखा है, पलट कर लिखा है, दोनों का सम s s होना चाहिए। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो s + s क्या हो जाएगा 2s, राइट। और 1 और 100 ये हो गया 101, फिर 2 और 99 ये भी हो गया 101, फिर 3 और 98 ये भी हो गया 101, फिर 4 और 97 वो भी 101 हो जाएगा। ऐसा करते करते आखिर में 98 और 3 101, 99 और 2 101 और 100 और 1 101। यानी ऐसे कितने टर्म्स हैं जिन्हें आपने ऐड किए बच्चों, 1 से लेकर 100 तक में ऐसे 100 टर्म्स हैं जिसको आपने ऐड किए हैं। और हर एक टर्म आपका जो 100 बार आपने ऐड किया है यहां पर, वो सब 101 है। तो क्या इसे हम लिख सकते हैं इस तरीके से 2s = 101। और कितनी बार 101 को ऐड कर रहे हैं 100 बार, तो 101 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी तो सेम ही रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया s = 101 × 100/2। क्या आप इसको आप फाइंड नहीं कर सकते हैं? ये आपका हो जाएगा 5050। लीजिए s निकल कर आ गया ना। इन सारे टर्म्स को ऐड करने पर आपका जो सम है वो 5050 आता है। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप 1 से लेकर 100 तक
कैलकुलेटर से हर एक नंबर को लिखकर ऐड करके देख सकते हैं, यू विल गेट द सेम रिजल्ट। क्लियर है? चलिए इसी तरीके से इसको आप एक बार पहले नोट कर लीजिए, मैं इसको मिटाऊंगा और उसके बाद फिर हम लोग एक फॉर्मूला फाइंड करते हैं। नोट कर ले बच्चों। चलिए बच्चों नोट कर लिया? ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं आप सबने नोट कर लिया इसको। तो मैं इसको मिटा रहा हूं, हम लोग अब एक फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, एक फॉर्मूला हम लोग बनाते हैं एपी कंसीडर करके। अच्छा, एपी का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? जनरल फॉर्म जिसमें हम एपी को लिखते हैं, क्या हम एपी को इस तरीके से लिख सकते हैं बच्चों? ये एपी का जनरल फॉर्म ऐसे ही होता है ना, पहला टर्म हो गया ए, फिर अगला टर्म हो गया a प्लस डी, राइट? उसके बाद फिर a प्लस 2d, ऐसे ही होता है। और उसके बाद फिर ऐसे ही करते 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 आखिर में क्या आता है? a प्लस n माइनस 1d, है ना? nth टर्म a प्लस n माइनस 1d। तो ऐसे लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 2d, ठीक है, या n माइनस 3d, फिर a प्लस n माइनस 2d, और फिर हो जाएगा a प्लस n माइनस 1d। इसी तरीके से हम लोग ap को लिखते हैं। मैंने आखिरी के भी एक पहला और उसके भी एक पहला टर्म को मैंने लिख दिया है ना? यहां से पढ़िए n माइनस 1, n माइनस 2, तो n माइनस 3, राइट? तो इस तरीके से हम लोगों का टर्म, ये पूरा ap मेरा दिया हुआ है, n टर्म्स का ap। लास्ट टर्म nth टर्म याद करें हम क्या लिखते थे? a प्लस n माइनस 1d। क्लियर है? अब जरा इस AP का मुझे ना सम फाइंड करना है। आई वांट टू फाइंड द सम ऑफ दिस AP। तो सम के लिए सम को मैं S लिख दे रहा हूं, ठीक है? और ये सम हमारा क्या होगा? ये हमारा होगा इक्वल्स टू A, फिर उसके बाद फिर A प्लस D, उसके बाद फिर A प्लस 2D, और ऐसे ही करते करते फिर हो जाएगा A प्लस n माइनस 3D, ठीक है बच्चों? उसके बाद फिर प्लस a प्लस n माइनस 2d, और आखिर में a प्लस n माइनस 1d। ये हुआ ना, सारे टर्म्स को ऐड कर दिया मैंने। और मैंने आपको सिखाया था अभी एग्जांपल लेके कि इन सारे जो टर्म्स हैं इन सबको पलट कर भी हम लोग लिख देते हैं, ठीक है? तो ये पलट कर लिखने पर क्या आ रहा है? पलट कर लिखने पर आएगा, सबसे पहले ये वाला टर्म लिखेंगे a प्लस n माइनस 1d, तो a के नीचे लिख देते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ठीक है? उसके बाद फिर दूसरा टर्म लिखते हैं a प्लस n माइनस 2d, तो ये हो जाएगा आपका a प्लस n माइनस 2d, राइट? उसके बाद फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में आना, तो a प्लस n माइनस 3d, a प्लस n माइनस 3d। ऐसे करते करते आप ऐड करते आओ, फिर हो जाएगा a प्लस 2d, उसके बाद फिर हो जाएगा a प्लस d, और आखिर में हो जाएगा आपका a, ठीक है? अब ये दोनों टर्म जो हमने पलट कर लिखा है वो जो कि सेम टर्म है, इसलिए इनका सम भी सेम होगा, इक्वल होगा, इसलिए दोनों के सम को मैंने s और s लिख रखा है। अब s और s को ऐड करने पर कितना आएगा बच्चों? 2s, ठीक है? या फिर इसको मैं n लिख देता हूं, sn, यानी कि सम ऑफ n टर्म्स, तो इसको भी मैं sn लिख दे रहा हूं, ये सेम है, तो ये हो जाएगा 2sn, ठीक है? और लेफ्ट हैंड साइड पर देखिए क्या आ रहा है? a, ये पहला टर्म और इसका पहला टर्म ऐड कीजिए, तो a और a मिलकर हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1d, राइट? ठीक है। उसके बाद फिर अब इसका जो दूसरा टर्म है और इसका जो दूसरा टर्म है इसको ऐड करते हैं, तो a और a मिलकर हो गया 2a, ठीक है? और ये 1d और ये माइनस 2d, तो 1d और माइनस 2d होता है माइनस 1d, यानी कि हो जाएगा प्लस n माइनस 1, ठीक है? मैं आपको यहां पर करके दिखा दे रहा हूं, a प्लस n इंटू डी माइनस 2d, ये जो लिखेंगे ना इसके ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो, और ऊपर हमारा है a प्लस d, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2a प्लस n d और माइनस d, d अगर कॉमन ले लें तो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d,
ठीक है, तो उसी को मैंने लिखा है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सबका a प्लस 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आएगा। ये a और a को जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा इक्वल्स टू 2a प्लस यहां पर भी n माइनस 1 इंटू डी ही आएगा। क्यों? माइनस 3d और प्लस 2d माइनस 1d होगा, तो n माइनस 1d। आप इस तरीके से करते चलें, ये क्या हो जाएगा a प्लस a, सॉरी ये वाला a प्लस a 2a, ठीक है, और देखिए माइनस मतलब ब्रैकेट में n माइनस माइनस 3d और प्लस 2d फिर से माइनस 1d, तो n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है बच्चों, ऐसे ही फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो भी सेम मिलेगा 2a प्लस n माइनस 1d, और आखिरी वाले को ऐड करेंगे तो भी आपको मिलेगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब देखिए ये जो 2sn मेरा आया है, इसमें देखिए जितने भी नंबर्स हैं वो सब 2a प्लस n माइनस 1d आ रहे हैं, और कितने सारे टर्म्स हैं, n नंबर ऑफ टर्म्स, है ना, तभी तो आखिरी टर्म a प्लस n माइनस 1d, और यही तो nth टर्म होता है, यानी कि टोटल n नंबर ऑफ टर्म्स हैं। तो अगर 2a प्लस n माइनस 1d को मैं n टाइम्स ऐड कर रहा हूं, क्या इसकी जगह हम n टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें सिर्फ एक 2a प्लस n माइनस 1d लिखकर? तो 2sn हमारा क्या हो गया 2a प्लस n इंटू 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, क्लियर बच्चों? ओके ठीक है, अब अगर मैं इस 2 को इधर ले आऊं तो मेरा हो जाएगा Sn इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, राइट। ये मेरा अगर n नंबर ऑफ टर्म्स AP के दिए हुए हैं तो जो n टर्म्स AP के हैं उसका सम का फॉर्मूला मेरा निकल कर आ गया। एक तो ये फॉर्मूला है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह रहा हूं। एक और इक्वेशन मैं आपको डिराइव करके दे रहा हूं, उसको कहीं कहीं यूज करना होगा। इसी फॉर्मूले को मैं और आगे लिखता हूं, Sn इज इक्वल टू, बाहर तो n/2 है ही बच्चों, अंदर देखिए 2a की जगह मैं लिख रहा हूं a प्लस a, और फिर n माइनस 1 इंटू डी तो है ही, ठीक है, और ये जो एक a को छोड़कर बाकी सबको करली ब्रैकेट में लिख देता हूं, ठीक है। n/2, 2a को मैंने लिख दिया a प्लस a, इस a को छोड़ दीजिए, बाकी a प्लस n माइनस 1d, और a प्लस n माइनस 1d क्या है, आखिरी टर्म, लास्ट टर्म, उसको आप लिख सकते हैं Sn इज इक्वल्स टू n/2, ये वाला a तो आपका लिखोगे ही आप, और ये जो है आपका nth टर्म, आखिरी टर्म, तो इसको आप an लिख सकते हो, n/2 इंटू a प्लस an। कुछ बुक्स में आपको ये फॉर्मूला इस तरीके से दिया रहेगा, n/2 इंटू a प्लस an की जगह l लिख देगा, जहां l आपका लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म चूंकि n टर्म्स AP का है इसलिए इसको मैंने an लिखा है। कुछ बुक में आपको a प्लस l भी लिखा रहेगा, कंफ्यूज नहीं होंगे आप, ठीक है बच्चों। तो ये n नंबर ऑफ जो टर्म्स हैं उनका सम का फॉर्मूला है, इसको आप नोट कर लें, समझ के फिर हम लोग कुछ सवाल करते हैं इस पर, इसको नोट कर लें बच्चों। चलिए बच्चों सवाल देखते हैं। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP, ये NCERT के क्वेश्चंस आज करेंगे हम लोग। NCERT एक्सरसाइज 5.3, ठीक है, आप एक्सरसाइज एग्जांपल कुछ भी हो, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन साइड बाय साइड करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, ये आपको नोट करना है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, कितने टर्म्स, 22 टर्म्स ऑफ AP
8,3,-2 डॉट डॉट डॉट। और एक सवाल यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स of AP is 1050 and first term is 10 and first term is 10। ठीक है, find 20th term। क्लियर बच्चों? तो ये दो सवाल हैं, आपने खुद से एक बार इस पर सोचना है पहले। तो क्वेश्चन क्या है कि फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एपी, यानी आपको ये एपी दिया गया है, इसमें पहले 22 टर्म्स का सम फाइंड करने को कह रहा है। तो n टर्म यानी 22 टर्म, n आपको 22 गिवन है, आपने फॉर्मूला निकालकर फाइंड करना है। यहां कह रहे हैं कि पहले 14 टर्म का जो सम है वो 1050 है, ठीक है, और इसमें आपको पहला टर्म दिया हुआ है 10, तो 14 टर्म का जो सम है वो 1050 है और पहला टर्म जो है वो 10 है, तो आपको 20th टर्म निकालना है। थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएं, एक बार सोचें, उसके बाद फिर हम लोग सवाल करते हैं। वीडियो पॉज करके थोड़ा सा सोचें बच्चों। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने थोड़ा सा अपना दिमाग लगाया है वीडियो को पॉज करके। आपका जो पार्टिसिपेशन है वो इंपॉर्टेंट है। यहां पर मैं बोर्ड पे सवाल कर दूं और आप बस देख लें, उससे नहीं होगा, आपको खुद भी सोचना है, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूं कि वीडियो पॉज करके 1 मिनट सोचिए, ठीक है बच्चों। चलिए, तो फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एपी, यानी कि आपको देखिए क्या दे रखा है इस एपी में, आपके पास क्या क्या गिवन में समझते हैं जरा क्या क्या है। एक तो हमें कह रहा है फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, कितने टर्म्स 22, यानी n की वैल्यू हमें 22 गिवन है, ठीक है। और एपी में जो पहला टर्म होता है बच्चों a, वो हमारा 8 है, और जो कॉमन डिफरेंस है, देखिए चूंकि एपी का नंबर्स कम हो रहे हैं यानी नंबर d नेगेटिव है, -5 के बराबर है। ये इंफॉर्मेशन हमें गिवन है, हमें सम ऑफ फर्स्ट 22 नंबर्स फाइंड करने को बोल रहा है। क्या फाइंड करना है हमें? Sn, यानी कि S22, क्योंकि n की जगह 22 है। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? ये फॉर्मूला भी आप लोगों ने सोचा होगा, फॉर्मूला है हमारा Sn इज इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, ठीक है। यही फॉर्मूला हमारा होता है। Sn इज इक्वल्स टू, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं फॉर्मूला, Sn is equals to n/2 into 2a plus n-1 into d। जब भी सवाल करें फॉर्मूला जरूर लिखें, ठीक है। तो यहां से S22 हमारा कितना है बच्चों, n की जगह 22 रख देते हैं, तो 22/2 into 2a, a की वैल्यू है 8, तो 2 into 8 प्लस n की जगह 22 रखें, 22 -1 यानी कि 21 इंटू d की जगह -5। क्लियर है? चलिए, ये तो हमारा हो गया 11, तो ये हो गया इक्वल्स टू 11 ब्रैकेट में 2 इंटू 8 16। अब देखिए प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस। 21 माइनस 5 होता है 105, सॉरी 21 इंटू 5 होता है 105, और 11 इन माइनस 105 ये होता है आपका, सॉरी 16 माइनस 105, 16 माइनस 105 ये हमारा होता है इक्वल्स टू 89। तो सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एपी आपका कितना आ बच्चों, 89 इंटू 11, और 89 इंटू 11 होता है 979। ये लीजिए आंसर निकल कर आते हैं, बहुत सिंपल था, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड था। एक सवाल ये भी देखते हैं, ये भी सिंपल है। तो ये कह रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स, पहले क्या क्या गिवन है ये लिख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग जरा डिस्कस करते हैं कि हमें करना क्या चाहिए। तो गिवन हमें है बच्चों
कि सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स यानी n आपको 14 दे रखा है, ठीक है, और उसका इन 14 टर्म्स का जो सम है S14 वो भी आपको दिया है, कह रहा है 1050 है ना, कह रहा है कि जो पहले 14 टर्म का जो सम है वो 1050 है, यानी n 14 है और उसका जो सम है वो 1050 दिया हुआ है, और साथ ही साथ आपको कह रहा है कि भैया जो पहला टर्म है a वो भी आपको गिवन है 10 के बराबर, ठीक है, और आपसे फाइंड करने को क्या कह रहा है ये भी जरा देखते हैं। आपसे फाइंड करने को कह रहा है 20th टर्म यानी a20 फाइंड करने को कह रहा है, क्लियर है, a20 फाइंड करने को कह रहा है। तो कोई भी टर्म अगर आपको फाइंड करने को कहे तो इसका फॉर्मूला याद है ना, हमने पढ़ा था कि an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट। यहां पर देखिए n आपको दे रखा है 20th टर्म, ये पिछले चैप्टर में आपने पिछले एक्सरसाइज में किया था, जब हम लोग nth टर्म ऑफ एपी पढ़ रहे थे तब हमने ऐसे सवाल किए थे। 20th टर्म यानी n आपको 20 दे रखा है, तो यहां लिखेंगे a20 इज इक्वल्स टू a की वैल्यू कितनी गिवन है 10 प्लस n की जगह 20 है तो 20 माइनस 1 यानी 19 इंटू डी। बच्चों एक चीज की कमी रह गई यहां पर, 20th टर्म अगर निकालने को बोल रहा है, पहला टर्म आपको दिया हुआ है उसकी जगह लिख दिया n की जगह 20 माइनस 1 यानी 19 d। अगर किसी तरीके से मुझे d का पता चल जाए कि d की वैल्यू क्या है तो उस केस में फिर मैं a20 की वैल्यू भी निकाल सकता हूं, निकाल सकते हैं हम लोग। तो भाई d कैसे निकाला जाए, तो ऊपर देखिए सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म आपको गिवन है, ठीक है, यानी कि हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे d निकालने के लिए, क्या ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, एक बार ट्राई करके देखते हैं। Sn इज इक्वल्स टू, देखिए मैंने लिख रखा है यहां पर n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn 14, n इज इक्वल्स n 14 है यहां पर, तो n इज इक्वल्स टू 14 अगर पुट करेंगे तो S14 की वैल्यू आपको गिवन है 1050, है ना, S14 की वैल्यू 1050, n 14 है तो 14 बाई 2 इंटू 2a, a 10 है तो 2 इंटू 10 20 प्लस n की जगह 14, 14 माइनस 1 13 इंटू डी। अब बताओ बच्चों क्या हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ये हमारा 7 आ गया, d निकाल सकते हैं यहां से, 7 को अगर इधर भेज दें तो हमारा हो जाएगा 1050 अपॉन 7 इज इक्वल्स टू 20 प्लस 13d, राइट। तो ये हमारा हो जाएगा 7 से कटेगा तो ये हमारा हो जाएगा 150, ठीक है, 7 इंटू 15 होता है 1050, एक जीरो एक्स्ट्रा है। इस 20 को उधर भेज दें तो ये हो जाएगा 150 तो पहले से है, ये प्लस 20 इधर जाएगा माइनस 20 इज इक्वल्स टू 13d, यहां से d हमारा आ जाएगा 130 अपॉन 13 यानी कि 10, d की वैल्यू आ रही है 10। तो a20 का तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं फॉर्मूला 10 प्लस 19d, d की जगह 10 रख दें तो अगर रखेंगे तो 20th टर्म जो हमारा है वो हो जाएगा 10 प्लस 19 इंटू 10, 19 इंटू 10 होता है 190 प्लस 10 यानी कि 20th टर्म हमारा 200 निकलकर आ गया, ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लीजिए, समझ कर नोट करिएगा, कहीं नहीं समझ में आया तो वीडियो फिर से बैक करके आप देख लीजिए, लेकिन समझ लीजिएगा अच्छे से। चलिए बच्चों दो सवाल देखते हैं, फॉर्मूला आपके काम का यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी के दो सवाल हम देखते हैं। पहला सवाल मैं लिखने जा रहा हूं, मेरे साथ आप क्वेश्चन नोट कर लें। क्वेश्चन है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी, हाउ मेनी terms of AP, how many terms of AP, 24, 21, 18 dot dot dot, ठीक है, must be taken so that sum is 78, so that
सम इज 78। यानी आपको एपी दे रखा है और कह रहा है कि इस एपी के कितने टर्म्स, हाउ मेनी टर्म्स, यानी एन पूछ रहा है आपसे, ठीक है, कितने टर्म्स, एन टर्म्स, यानी एन पूछ रहा है कितने टर्म्स आपको लेना है, ताकि इस एपी में कितने टर्म्स आपको लेने हैं ताकि उनका सम जो है वो 78 के बराबर। एक ये सवाल है, दिमाग आपने खुद से लगाना है। एक क्वेश्चन कह रहा है फाइंड सम ऑफ first 24 terms of an is equals to 3 plus 2n। देखिए आपको ये एक इक्वेशन दिया हुआ है, इसमें जो पहले 24 टर्म्स होंगे उसका आपको सम निकालना है। पहले 24 टर्म कैसे बनाएंगे भाई, 24 टर्म्स यानी ये नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है, n गिवन है। जब n की जगह आप 1 पुट करेंगे तो a1 कितना आ जाएगा, 3 प्लस 2 इंटू 1 यानी 2, 3 प्लस 2 5, फिर n2 पुट करेंगे तो 3 प्लस 2 इंटू 2 4 यानी 7, फिर 3 पुट करें 3 टू 6 प्लस 3 9। इस तरीके से करके आप एपी बना लीजिएगा, उसका सम फाइंड करना है। चलिए एक बार आप खुद से ट्राई करें, मतलब सोचे, आप एक बार दिमाग लगाएं, 1 मिनट वीडियो पॉज करके सोचे इस सवाल को कैसे करना है। बच्चों आई होप वीडियो को पॉज करके आपने सोचा है इस सवाल को किस तरीके से अप्रोच करना है। तो देखिए मैं करता हूं, देखिएगा आपने सही सोचा है या नहीं सोचा है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी, यानी एपी में आपको कुछ कुछ गिवन है, क्या क्या गिवन है इंफॉर्मेशन। पहला टर्म आपको गिवन, राइट, इस एपी में पहला टर्म है 24, कॉमन डिफरेंस कितना है भाई, ये कम हो रहा है यानी कि -3, और सो दैट सम इज 78, तो सम भी आपको Sn आपको गिवन है 78, और पूछ क्या रहा है हाउ मेनी टर्म्स, यानी आपसे n निकालने को कह रहा है। क्या निकालने को कह रहा है बच्चों, आपसे n निकालने को कह रहा है। कह रहा है कि इस एपी में कितने टर्म्स को हम लेंगे तो उसका सम 78 के बराबर होना चाहिए। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करें बताइए, फॉर्मूला कौन सा यूज करना चाहिए बच्चों, फॉर्मूला हमें यूज करना चाहिए Sn इज इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। यही तो होता है ना, ठीक है। लास्ट टर्म तो गिवन है नहीं, लास्ट टर्म के लिए अगर गिवन है तो एक और फॉर्मूला है n/2 इंटू a प्लस लास्ट टर्म, तो वो तो खैर बात की बात है। ये हमारा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में हमें बाकी वैल्यूज गिवन है। Sn हमें दिया हुआ है 78 इज इक्वल्स टू n/2 इंटू a गिवन है 24, तो 2a कितना हो जाएगा, 2 इंटू 24 यानी 48 प्लस n-1 इंटू d की वैल्यू है -3, राइट। मैं इस 2 को अगर इधर भेज दूं तो ये मेरा हो जाएगा 156 इज इक्वल्स टू n इंटू 48 और प्लस इंटू माइनस हो जाएगा माइनस, और n इंटू 3 हो जाएगा 3n, फिर प्लस इंटू माइनस हो गया माइनस, और फिर एक माइनस यहां पर है तो +3, ठीक है। ये n इंटू -3 हो गया -3n, और ये माइनस और माइनस मिलकर हो गया +3, ये प्लस साथ मिलकर +3 हो गया, ठीक है। अब अगर ब्रैकेट हटा दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा 156 इज इक्वल्स टू n को यहां पर करिए तो ये, अच्छा इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 48 और 3 हमारा तो 51, तो ये हमारा हो जाएगा 51n -3n², ठीक है। इन सब को इधर ले आते हैं तो हो जाएगा -3n² इधर आकर +3n² हो जाएगा, +51 इधर आकर हो जाएगा -51, और इधर +156 तो हमारा है ही इक्वल टू 0। बच्चों इन तीनों में से ना मैं 3 कॉमन ले लेता हूं ताकि मेरे को और आसान हो जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने में। n² -17n
प्लस ये हमारा हो जाएगा 52 इज इक्वल्स टू 0, और ये 3 जब इधर आएगा तो ये भी 0 हो जाएगा, यानी हमारा बचा क्या, n स्क्वायर माइनस 17n प्लस 52 इज इक्वल्स टू 0। और इसको स्प्लिट करना आप लोगों ने, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आप लोगों ने सीखा है, ठीक है। तो मिडिल टर्म स्प्लिट हम लोग आराम से कर सकते हैं। इसको हम लिखेंगे n स्क्वायर माइनस 17n को लिखेंगे माइनस 13n माइनस 4n प्लस 52। अब मैं ये मेथड नहीं बता रहा हूं क्योंकि आपने सीख रखा है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म में पॉलिनोमियल्स में। माइनस 13n और माइनस 4n होगा माइनस 17n, और माइनस 13 इंटू माइनस 4 होता है प्लस 52। यहां से आप कॉमन ले लीजिए, यहां से कॉमन ले लीजिए n, तो ये क्या आया n माइनस 13, और यहां माइनस 4 ले लेंगे तो n माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0, यानी n माइनस 13 हमारा कॉमन है, और फिर ये हो जाएगा n माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, राइट। अब इसमें देखिए n माइनस 13 या तो 0 के बराबर होगा, तो यहां से n हमारा हो जाएगा 13 के बराबर, और या फिर n माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 करेंगे तो यहां से n हमारा हो जाएगा 4 के बराबर, यानी कि या तो 13 नंबर ऑफ टर्म्स या तो 4 नंबर ऑफ टर्म, कोई भी ले लीजिए, उसका सम जो है वो इसमें 78 के बराबर आएगा। क्लियर है बच्चों? चलिए, तो हमने एक सवाल किया, इस सवाल को भी देखते हैं, ठीक है। ये कैलकुलेशन पूरा आपको समझ आना चाहिए, ये कैलकुलेशन आपने सीखा है पॉलिनोमियल्स में, मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करते हैं, ठीक है। तो चलिए, अब ये सवाल कह रहा है कि फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ a1 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 2n। अच्छा, इसमें देखिए इसमें मैं एपी बनाता हूं, ठीक है, ये एपी बन जाएगा। कैसे एपी बनेगा, देखिए फर्स्ट 24 टर्म, यानी कि पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, ऐसे करते करते 24 टर्म्स तक। तो पहला टर्म यानी n की जगह 1 पुट करेंगे, तो 3 प्लस 2 1 2 यानी कि 3 प्लस 2 5। जब n की जगह 2 पुट करेंगे, 2 2 4 प्लस 3 7। n की जगह 3 पुट करेंगे, 2 3 6 6 प्लस 3 9। फिर जब n की जगह 4 पुट करेंगे तो 4 2 8 प्लस 3 11। ऐसे करते 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 आखिरी टर्म यानी 24th टर्म चाहिए ना, तो n की जगह अगर 24 हम लोग पुट करते हैं बच्चों, तो 2 into 24 हो गया 48, 48 प्लस 3 हमारा हो गया 51। क्लियर है? ये हमारा एपी बना हुआ है। इस एपी में हमें क्या क्या गिवन है इसको जरा समझते हैं। इस एपी में हमें गिवन है पहला टर्म 5 के बराबर, ठीक है, कॉमन डिफरेंस 2 के बराबर, ठीक है। हमें फाइंड करना है पहले 24 टर्म्स का सम, यानी कि Sn, और पहला 24 टर्म यानी n की जगह 24 पुट कर देंगे तो S24 हमें फाइंड करना है। फॉर्मूला देखिए आपके लिए लिख रखा है, Sn इज इक्वल्स टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, राइट। और मैंने आपको सिखाया था कि अगर आखिरी टर्म दिया हुआ है तो इस इक्वेशन को हम लोग बदल सकते हैं, और थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। n बाई 2, 2a की जगह मैं लिख दे रहा हूं a प्लस a, ठीक है, प्लस n माइनस 1 इंटू d। अब मुझे बताइए, जो कर्ली ब्रैकेट में जो है a प्लस n माइनस 1 d, ये तो nth टर्म का फॉर्मूला है ना, तो ये मेरा हो जाएगा n बाई 2 इंटू a प्लस nth टर्म an, ठीक है। और यहां पर हमारा n कितना दिया हुआ बच्चों, 24, तो n की जगह 24 लिखेंगे, S24 ये जगह 24 बाई 2 इंटू पहला टर्म हमारा क्या है 5, और फिर 24th n की जगह 24 पुट करें, 24th टर्म, आखिरी टर्म हमारा यहाँ पे 24th टर्म है 51, ठीक है। ये हमारा हो गया 12, यानी ये हमारा हो जाएगा 12 इंटू 56। 12 इंटू 56 आप करेंगे तो आपका आ जाएगा 672, यानी पहले 24 टर्म का जो सम है वो 672 के बराबर है, ठीक है। आप चाहते तो आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले से कर सकते थे, n की जगह आप 24 रखते तो 24 बाई 2 इंटू 2a, a हमारा 5 है तो 2a हो जाएगा 10, प्लस 24 माइनस 1 यानी कि 23 इंटू 2, 23 इंटू 2 कितना होता है बच्चों 46, ठीक है। ये आपका आता है 12, ये होता है 12 इंटू 46 प्लस 10 56, देखिए यही तो आया 12 इंटू 56,
672। लेकिन जब लास्ट टर्म होगा, लास्ट टर्म जब आपको गिवन होगा, तो आप इस फॉर्मूले को ना लिखकर डायरेक्ट इस फॉर्मूले को लिखकर और सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि मैंने आपको पूरा फॉर्मूला फिर से एक बार डिराइव करके बताया, ये हमने डिस्कस किया था जब हम डेरिवेशन कर रहे थे तब। ठीक है, चलिए इन दो सवाल को आप समझ लीजिए, समझ कर नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों सवाल देखते हैं। एक क्वेश्चन है, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 5। क्वेश्चन मेरे साथ नोट करते चले। फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 5, ठीक है, एंड लास्ट टर्म इज 45 and last term is 45। ठीक है, the sum is 100। the sum is 100। find number of terms, find नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि n एंड कॉमन डिफरेंस यानी कि d। ठीक है, एक सवाल है जिसमें आपको दिया हुआ है कि पहला टर्म जो एपी का है वो 5 है और जो आखिरी टर्म है वो 45 है, सम जो है वो 100 है। इस इंफॉर्मेशन के साथ, ठीक है, यानी कि आपको क्या क्या गिवन है बच्चों, इसको जरा देख लेते हैं एक बार। गिवन आपको है पहला टर्म 5 के बराबर, आखिरी टर्म जिसको हम लोग एल भी लिखते हैं, ठीक है, 45 के बराबर, चलिए एन ही लिख रहा हूं, और जो सम है इसका वो 100 है। आपको एन और डी फाइंड करना है। ठीक है, अब दिमाग लगाइए कैसे फाइंड करना है। मैंने आपको सिखाया था एक फॉर्मूला कि अगर इसमें 2a की जगह a प्लस a लिख देंगे तो a प्लस n माइनस 1d आखिरी टर्म होता है an। तो ठीक है, और एक सवाल मैं आपको और दे रहा हूं, क्वेश्चन कह रहा है कि इफ सम ऑफ फर्स्ट 7 terms of AP is 49 and that of 17 term is 289, तो आपको फाइंड करना है SN, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP। ठीक है, चलिए एक बार वीडियो पॉज करके थोड़ा सा सोचिए इन सवाल पे। इसमें कह रहा है कि पहले 7 टर्म का जो सम है वो 49 है और पहले 17 टर्म का सम जो वो 289 है। तो SN का फॉर्मूला क्या होगा ये आपको फाइंड करना है। वीडियो पॉज करें, एक बार ठंडे दिमाग से 1 मिनट के लिए सोचें कि सवाल में करना क्या है। ठीक है, अगर आ जाता है तो आप एक बार पहले सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा। ठीक है, चलिए बच्चों कोशिश करें। किया बच्चों ट्राई? चलिए मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके इन दोनों सवाल को ट्राई किए हैं। इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है बच्चों, पहला टर्म 5, आखिरी टर्म 45 और सम 100। आपसे n पूछ रहा है और d पूछ रहा है, तो हमारे पास सम का फॉर्मूला है Sn is equals to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d। ठीक है, इसे देखिए मैं किस तरीके से लिख रहा हूं, n by 2, 2a को मैं लिख रहा हूं a plus a, लिख सकते हैं ना, प्लस n minus 1 into d। ठीक है,
अब ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं a प्लस एन माइनस वन डी, पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा था कि ये nth टर्म का फॉर्मूला होता है, an का फॉर्मूला होता है। तो सम Sn जो है वो क्या हो गया n/2, ये पहला a को मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, और a प्लस एन माइनस वन डी जो है वो हमारा an होता है, राइट। Sn की जगह वैल्यू लिख देते हैं 100 इज इक्वल्स टू n/2 इंटू पहला टर्म a हमारा है 5 और nth टर्म यानी आखिरी टर्म जो हमारा है 45, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा n इंटू 50/2 यानी कि 25। बच्चों 100 इज इक्वल्स टू 25 n आ रहा है, तो यहां से n क्या हो जाएगा 25, इधर डिवीजन में चला जाएगा, 100/25 होता है 4, यानी कितने टर्म्स हैं इस एपी के 4 नंबर ऑफ टर्म्स। अब आपसे कह रहा है कॉमन डिफरेंस निकालने को, तो भाई nth टर्म आखिरी टर्म आपको दे रखा है 45। an का फॉर्मूला क्या होता है, पिछले चैप्टर में हमने सीखा था a प्लस n माइनस वन इंटू डी। nth टर्म आखिरी टर्म आपको 45 दिया हुआ है, पहला टर्म आपको 5 दिया हुआ है, n की वैल्यू 4 है, तो 4 माइनस वन यानी कि 3d। अगर 5 को मैं इधर ले जाऊं बच्चों, ठीक है, 5 को अगर मैं इधर ले जाऊं तो ये कितना हो जाएगा 3d इज इक्वल्स टू 5 इधर जाएगा तो 45 माइनस 5 यानी कि 40, यानी कि d की वैल्यू हमारी है इक्वल्स टू 40/3। क्लियर है, यहां से n की वैल्यू 4 आ रही है, मैंने यहां पर 4 पुट किया, 4 माइनस 1 हमारा हो गया 3, तो 45 इज इक्वल्स टू 5, पहला टर्म 5 है, प्लस n माइनस 1 यानी कि 4 माइनस 1 3d, 45 को मैं उधर ले जाऊंगा तो माइनस 5 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 40/3। इसको नोट कर लीजिए बच्चों। अच्छा सॉरी, अभी एक सवाल ये और बाकी है, ठीक है, इसको भी कर लेते हैं, इकट्ठे नोट कर लीजिएगा। इसमें कह रहा है कि इफ सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एपी इज 49, जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे करते चलते हैं, ठीक है। सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म यानी S7 आपको गिवन है इक्वल्स टू 49, है ना। सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स यानी n की वैल्यू 7 है, तो n की जगह 7 पुट किया, Sn यानी S7 49 दिया हुआ है। इसको कैसे लिखेंगे, चलिए मैं यहां पर इसको Sn का फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं। Sn का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, यहां पर लिखा हुआ है आपके लिए, लेकिन आप बार बार इसको लिखेंगे हर सवाल में, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, राइट। तो यहां पर आपसे सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स कह रहे हैं, यानी कि n की जगह 7 पुट करने को कह रहा है, राइट। सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म यानी कि 7 नंबर ऑफ टर्म्स, तो n की जगह 7, ये हो जाएगा इक्वल्स टू 7/2 इंटू 2a प्लस n की जगह 7 तो 7 माइनस 1 यानी कि 60, और S7 की वैल्यू कितनी है 49, तो इसकी जगह मैं 49 लिख दूं इक्वल्स टू 49, क्योंकि S7 की वैल्यू आपको सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म 49 दिया हुआ है। तो यहां से मेरा आ गया 2a प्लस 6d इज इक्वल्स टू, ये 2 इधर आकर मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा और 7 इधर आकर डिवीजन में हो जाएगा। तो यहां से मेरा जो पहला इक्वेशन बन रहा है वो है 2a प्लस 6d इज इक्वल्स टू 7 2 40, ये मेरा पहला इक्वेशन बन रहा है। अच्छा, इसी तरीके से बच्चों पहले 17 टर्म की भी बात हो रही है, ठीक है। 17 टर्म की बात करें तो n की जगह 17 रखेंगे, कह रहा है एंड सम ऑफ 17 टर्म, यानी n की जगह 17 रखा तो ये हो जाएगा 17/2 इंटू 2a प्लस n की जगह 17 पुट करेंगे तो 16d, और पहले 17 टर्म का सम कितना दे रखा है 289, तो यहां से हो गया 2a प्लस 16d इज इक्वल्स टू 289, ये 2 इधर आकर मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा और 17 डिवीजन में हो जाएगा, 17 इंटू 17 होता है 289, तो यहां से हमारा हो गया 2a प्लस 16d इज इक्वल्स टू 17 इंटू 2 34,
इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या हमें a और d की वैल्यू मिल जाएगी, मिलेगी ना। चलिए दोनों इक्वेशन लिखते हैं। 2a प्लस 6d इज इक्वल्स टू 14 और 2a प्लस 16d इज इक्वल्स टू 34। माइनस साइन चेंज कर देते हैं, क्या आ गया 6d माइनस 16d यानी कि माइनस 10d इज इक्वल्स टू 14 माइनस 34 यानी कि 20 माइनस 20। माइनस माइनस कट गया, यहां से d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। और अगर किसी भी इक्वेशन में अगर d पुट कर दें, जैसे इक्वेशन हमारा है 2a प्लस 6d इज इक्वल्स टू 14, तो 2a प्लस d की जगह 2 पुट करें, 6 2 जा 12 इज इक्वल्स टू 14 यानी कि 2a हो गया इक्वल्स टू 14 माइनस 12 2। यहां से a की वैल्यू आ रही है इक्वल्स टू 1। बच्चों अब a की वैल्यू 1 आ रही है, d की वैल्यू 2 आ रही है। कह रहा है फाइंड Sn, तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है n by 2 into 2a plus n minus 1 into d, यही फॉर्मूला होता है ना। यहां पर a और d हमें पता है, इसमें पुट कर दे रहे हैं, तो Sn का फॉर्मूला जो है हमारा वो हो जाएगा n by 2 into a की जगह 1 पुट करें, 2 1 जा 2 प्लस n minus 1 और d की वैल्यू कितनी है 2 है। तो ये लीजिए Sn का फॉर्मूला आ गया। अब n की वैल्यू पुट करिए और डायरेक्ट Sn जो है कितना है वो आप निकाल लीजिए। ठीक है बच्चों, तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं किया है। पहला 7 टर्म का सम और पहला 17 टर्म का सम दिया हुआ था, उसको लिखकर मैंने यानी n दिया हुआ है और उसकी वैल्यू दी हुई है Sn। दोनों को लिख करके मैंने दो इक्वेशंस बनाए, उन दोनों इक्वेशन से मैंने a और d निकाल लिया और ये जो Sn वाला फॉर्मूला है उसमें a और d की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, आई होप आपने नोट कर लिया है। आज हम लोग इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। अब अगले लेक्चर में भी हम इसी को कंटिन्यू करेंगे, कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन यहां तक जो हमने किया है उसको आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये सारे क्वेश्चंस तो एक बार ट्राई करिएगा ही और कुछ क्वेश्चंस ऐसे ढूंढ कर और ट्राई कीजिएगा। चलिए बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ और प्लीज थोड़ी पढ़ाई करिएगा। बाय।